हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। ये वीडियो हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट हमें क्यों सीखनी चाहिए, ये कितनी पॉपुलर है। बस एक छोटा सा डेमो दूंगा आपको। और इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या है और आप इसको किस किस डोमेन में यूज़ कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखते हो तो आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दैट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सबको आनी ही आनी चाहिए। कोई भी डेवलपर है, चाहे वो जावा डेवलपर हो, चाहे आप पाइथन डेवलपर हो या कुछ भी हो, आपको जावास्क्रिप्ट आनी ही आनी है, क्योंकि ये ऐसे कॉमन चीज़ करने के लिए ये यूज़ होती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ होती थी। और वेब और मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडस्ट्री का। तो ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी ही आनी चाहिए। तो चलते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, एक पिक मैंने ले रखी है। और ये जो पिक है ये बेसिकली हमने स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे से निकाला है 2020 से। तो यहाँ पे ये जो पिक ओपन है, यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे आपको दिख रही होगी जावास्क्रिप्ट, जो कि 70.7% सब में है। दैट मीन्स ये टॉप पे है विद परसेंटेज 70.7%। अब ये आप देख के चौंक जाओगे कि ये किसका परसेंटेज है। तो बेसिकली यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज ओपन है विद ग्राफ, वो है मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज ऑफ 2020। तो ये बेसिकली मैंने फोटो निकाल के रखी है। दैट मीन्स सबसे टॉप पे है जावास्क्रिप्ट ये मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, सब टॉप पे है। अब इसके आगे आप समझ चुके होंगे। दैट मीन उसके बाद HTML CSS है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी डोमेन की बात नहीं हो रही है भाई, यहाँ पे हो रही है सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी है आपकी जावास्क्रिप्ट 67.7%, देन HTML CSS 63। एंड ऐसे ऐसे आते जाओगे तो आपको बाकी लैंग्वेजेस आपको मिलती जाएंगी। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ऑब्वियस ही बात, इतनी पॉपुलर है दैट मीन्स कहीं ना कहीं लोग यूज़ ही कर रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, किस लिए यूज़ कर रहे हैं वो सब चीज़ हम लोग आगे देखते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर है तो आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा, आज नहीं कल तो। और ऐसी ऐसी डोमेन में, ऐसे ऐसे जगह पे यूज़ हो रही है जहाँ पे आपको सीखना ही सीखना चाहिए। आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो बेसिकली आ जाते हैं और सीखते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली है क्या। तो स्टार्टिंग में अभी मैं थोड़ा सा डिफिनीशन बताऊंगा, फिर इस डिफिनीशन को करेक्ट भी करूंगा। तो जावास्क्रिप्ट इज बेसिकली अ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब। तो बेसिकली ये वेब के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी स्टार्टिंग में। जब वेबसाइट्स नॉर्मल होती थी तो उनको उनमें डायनेमिक कंटेंट को अपडेट करने के लिए, डॉम मैनिपुलेट करने के लिए, फॉर्म वैलिडेट करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी जो कि ब्राउज़र पे चलती थी। और वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट पहले क्या होती थी, सिर्फ ब्राउज़र पे चलती थी और ब्राउज़र के काम को करती थी, वेबसाइट्स को मैनिपुलेट करती थी और काफ़ी डायनेमिक चीज़ें लाती थी। जावास्क्रिप्ट, इसलिए जावास्क्रिप्ट वाज इनिशियली क्रिएटेड टू मेक अ वेब पेजेस अलाइव। दैट मीन्स जावास्क्रिप्ट, बहुत बढ़िया लाइन है, जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज़ होते थे, वेब पेजेस को जिंदा करने के लिए। दैट मीन्स जो स्टैटिक पेजेस होते थे उसमें एनिमेशन लगाना और बटन दबाते ही तमाम तरह के एनिमेशन होना, फॉर्म वैलिडेशन होना और डॉम मैनिपुलेट होना, कंटेंट को डायनेमिकली ऐड करना, डिलीट करना, ये सब काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट बनाया गया था। दैट मीन्स वेबसाइट्स को जिंदा करने के लिए बनाया गया था। बट होल्ड ऑन, अब प्रेजेंट टाइम में जावास्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ यही काम नहीं करती, जावास्क्रिप्ट बहुत सारे काम करती है। टुडे, आज के ज़माने में जावास्क्रिप्ट कैन एग्जीक्यूट नॉट ओनली ब्राउज़र, सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र में नहीं एग्जीक्यूट होगी बट ऑल्सो ऑन सर्वर पे भी इसको चलाया जा सकता है। दैट मीन्स अब पहले क्या होता था, जावास्क्रिप्ट की लिमिट थी, ब्राउज़र के अंदर ही हमें इस चलाना जावास्क्रिप्ट। बट अब आज के ज़माने में क्या है कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग ब्राउज़र से निकाल के सर्वर इसको सर्वर पे चला सकते हैं। तो बेसिकली जब से हमारा आया है भैया Node.js, इस Node.js एक ऐसा प्रोग्राम है जो जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र से उठा के अब बाहर के एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जहाँ पे आपकी जावास्क्रिप्ट चल जाएगी। दैट मीन्स अब हम इसको सर्वर वगैरह पे भी चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन बहुत ही बढ़िया लिखी है, जावास्क्रिप्ट कैन execute not only in browser but also on server or actual on any device that has a special program called JavaScript engine। सिंपल मीन्स है कि हर एक ब्राउज़र के पास एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है और पहले भी था, जो क्या करता था, आपके जावास्क्रिप्ट कोड को सिंपली एग्जीक्यूट कर देता था। अब क्या है कि जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो अब बाहर भी निकाल लिया गया है विद द हेल्प ऑफ Node.js या और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, तो अब जब से Node.js आया तब से हम लोग जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र से निकाल के बाहर भी चला सकते हैं Node.js वगैरह की हेल्प से। दैट मीन्स अब हम इसको सर्वर पे चला सकते हैं और तमाम जगह पे चला सकते हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ ये क्लाइंट साइड के लिए
यहाँ पे वैलिड नहीं है ये वाला पॉइंट कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र के लिए ही लैंग्वेज है। अब आप इसको सर्वर साइड पे भी यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ में क्लाइंट साइड यूज़ कर सकते हो। तब आपको पहले क्या होता था, जब आप प्रोग्रामिंग वेबसाइट बनाना सीखते थे तो सर्वर साइड की एक दूसरी लैंग्वेज सीखते थे और क्लाइंट साइड की एक दूसरी लैंग्वेज सीखते थे। बट अब आपको ऐसा नहीं करना, अब आप एक जावास्क्रिप्ट में ही मास्टरी हासिल कर लीजिए, क्लाइंट पे भी वही काम करेगी और सर्वर पे भी वही काम करेगी और सिंटेक्स सेम होगा, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। सर्वर का कॉन्सेप्ट सर्वर साइड के लिए होगा और क्लाइंट साइड वाला सारे कॉन्सेप्ट्स क्लाइंट साइड के लिए होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा, ध्यान से देखेंगे। पहले की बात करते हैं तो सिंपल HTML, पहले क्लाइंट साइड की बात कर लेते हैं, देन सर्वर की साइड की मैं बताऊंगा। तो सिंपल, सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए आपको HTML चाहिए होता है। सो दिस इज योर HTML। ये HTML मीन्स आपका सिर्फ स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स अगर ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल हो तो ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर है। जब आप इस पर CSS लगाते हो दैट मीन्स आप डिज़ाइन कर देते हो बॉडी में, खाल वाला आपने लगा दी, दैट मीन्स आपने बॉडी को डिज़ाइन कर दिया। देन इसमें एक्शंस, मोशन, इमोशंस, अलाइव, इसको जिंदा कैसे करोगे वो हमारा जावास्क्रिप्ट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हल्की सी फोटो उल्टी लग गई बट आप समझ जाना, ठीक है। तो बेसिकली CSS की हेल्प से आप चीज़ों को डिज़ाइन करते हो। सो दिस योर CSS, यहाँ पे आपका CSS है। तो यहाँ पे हल्की सी इमेज चेंज हो गई बट कोई दिक्कत नहीं, आपका CSS इस तरफ आना चाहिए था और JS इस तरफ आना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे। तो HTML बेसिकली डिफाइन करता है स्ट्रक्चर एंड देन CSS आता है डिजाइनिंग करता है। देखो टी-शर्ट एंड यहाँ पे सिंपल पैंट वैंट कलरफुल बढ़िया एंड जूता होता बढ़िया बना के। एंड देन जो देखो ब्रेन एक्टिव हो रहा है, इसको लाइफ दे रहा है, जिंदा ब्रेन एक्टिव हो गया, सारा काम करने लगा, हाथ वाथ ये सारी चीज़ें। तो ये सब किसकी हेल्प से आया, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आया। सिंपल आप कार का एग्जाम्पल लो तो कार का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर रेडी होता है तो वो होता है आपका सिंपल HTML की हेल्प से। तो यहाँ पे आई थिंक समझ गए होगे। तो हम लोग यहाँ पे कार का एग्जांपल ले रहे थे कि भैया अगर कार की बात करें तो यहाँ पे सिंपल कार में जो आपका स्ट्रक्चर तैयार होता है एक, वो बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि वो हमारा HTML है। देन कार की पूरी जो फिनिशिंग होती है, डिज़ाइनिंग होती है कि भैया शीशा ऐसा होगा, हेडलाइट ऐसे होगी, वो सब CSS करता है। एंड देन कार में जो एक्शंस होते हैं और तमाम चीज़ चलती है कार, वो बेसिकली किसकी हेल्प से होगा, वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि भैया अभी तक बहुत सारे, प्रेजेंट 2021 चल रहा है और बहुत सारे लोग सीखते हैं जावास्क्रिप्ट वेब के लिए, तो उनको सिर्फ लगता है कि वेब ये जो डायग्राम है HTML CSS के साथ ही जावास्क्रिप्ट यूज़ हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। अब जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई है प्रेजेंट करेंटली 2021 में, और जावास्क्रिप्ट को बहुत सारी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, इवन मशीन लर्निंग के साथ, इवन आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो एंड तमाम तरीके चीज़ें कर सकते हो। सो जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट लिमिटेड टू वेब ओनली। तो ये डायग्राम मैंने भी पढ़ाया है, जिसमें मैं पढ़ाता था सिर्फ जावास्क्रिप्ट बेसिकली किस लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ वेब के लिए होता है, बट अब ऐसा ट्रू नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, जावास्क्रिप्ट को अब बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंपली यहाँ पे बात करते हैं जावास्क्रिप्ट इन ब्राउज़र। ब्राउज़र में अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे तो क्या क्या फ़ायदे देगा और किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। तो भैया सिंपल जावास्क्रिप्ट एक एक पॉइंट वाइज मैं आपको चीज़ें समझाता जाता हूँ तो आप चीज़ें अच्छे समझ पाओगे। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड अ न्यू HTML पेज टू एज अ न्यू HTML टू द पेज। तो अगर आपको डायनेमिक कोई पेज में HTML जनरेट करना है, डालना है, तो आप उसको कर सकते हो। एंड चेंज द एग्जिस्टिंग कंटेंट एंड मॉडिफाई द स्टाइल्स। दैट मीन्स हम लोग डॉम को मैनिपुलेट करते हैं। तो जब हम लोग पेज बनाते हैं कोई, तो वहाँ एक ट्री बनता है, डॉम ट्री। उस डॉम ट्री को, एलिमेंट्स को हम लोग डायनेमिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। दैट मीन्स कुछ चेंजेस कर सकते हैं। कोई नया कंटेंट HTML मान लो H1 ऐड करना है तो पेज में ऐड कर सकते हैं, H1 हटाना है, H1 का कुछ चेंज करना है, वो सब कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो सिंपल पहला पॉइंट है, दैट मीन्स वी कैन मैनिपुलेट डॉम विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं, रिएक्ट टू यूजर एक्शन, रन ऑन माउस पॉइंट मूवमेंट एंड की प्रेसेस। ये सिंपल में से इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ काम करना है, आप चाहते हो बटन है तो बटन पे क्लिक करें, तो मुझे कुछ काम करना है तो आप वहाँ पे इवेंट लगा सकते हो और इवेंट को हैंडल कर सकते हो। जैसे ही आप बटन प्रेस करोगे आपका काम हो जाएगा, खटाक से फंक्शन चल जाएगा, उस फंक्शन में आप क्या करिए, अपने काम को स्पेसिफाई कर दिए, आपका काम हो जाएगा। इसी तरह आप माउस ओवर मूवमेंट पे चाहते हो, माउस ड्रैग पे चाहते हो, सब चीज़ के फंक्शंस इवेंट हैं और इवेंट को आप सिंपली हैंड करके काम कर सकते हो, तरह तरह के काम कर सकते हो इवेंट हैंड। आप चाहते हो कि भैया मैं माउस को लेके जाऊं और इमेज चेंज हो जाए, आप उसको भी लॉजिक लगा कर सकते हो, तमाम चीज़ें कर सकते हो। साथ ही साथ में अब अजैक्स की हेल्प से, इसके पास अजैक्स है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, तो उसकी हेल्प से आप रन टाइम पे डायनेमिक रिक्वेस्ट को भेज सकते हो विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। आप कंटेंट को लोड करा सकते हो सर्वर से और सर्वर से डेटा वापस ले सकते हो अजैक्स की हेल्प से, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, और आपको पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत भी नहीं है और डेटा आपको आ जाएगा। बड़े बड़े एप्लीकेशंस आजकल बन रहे हैं एंगुलर, रिएक्ट पे, वो सब अजैक्स को यूज़ कर रहे हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन के फॉर्म में। वो डायनेमिकली डेटा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ
अजैक्स और यहाँ पे कंटेंट को सिंपली दिखा देते हैं। तो ये भी वाला भी काम कर सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ रीड कर सकते हो, सेंड रिक्वेस्ट ओवर द नेटवर्क टू द रिमोट सर्वर, डाउनलोड फाइल्स, तो डायनेमिकली फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अजैक्स एंड कॉमेट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कुकीज़ को सेट कर सकते हैं, कुकीज़ को गेट कर सकते हैं, विजिटर से कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं और मैसेज को शो कर सकते हैं। तमाम तरीके के जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग की हेल्प से आप काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रिमेंबर द डेटा ऑन क्लाइंट साइड लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज में आप डेटा स्टोर कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो। लोकल स्टोरेज में आपके क्लाइंट के ब्राउजर में, क्लाइंट मशीन में डेटा सेव रहेगा। सेशन, लोकल सेशन में डेटा सेव कर सकते हो, तमाम तरीके की चीज़ें कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिखी, इससे भी ज़्यादा चीज़ें आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो मैं बात करूँगा यहाँ पे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की। तो जावास्क्रिप्ट को मैंने बताया ना कि भाई जावास्क्रिप्ट आप ब्राउज़र से हट के भी बाहर भी ला सकते हो। तो अब बाहर आप Node.js जब से आया तब से जावास्क्रिप्ट को हम लोग एज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग भी यूज़ करने लगे हैं। तो जावास्क्रिप्ट भैया क्लाइंट पे चलेगी, साथ ही साथ में आप Node.js, एक्सप्रेस.js वगैरह की हेल्प से आप इसको बैकएंड, आप इसको सर्वर पे रख सकते हो और वहाँ भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा सकते हो और आप प्रोसेसिंग डेटाबेस से कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड सब कुछ तमाम तरीके की चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली मैंने वही लिखा है, जावास्क्रिप्ट कैन हैप्पीली यूज्ड एट सर्वर साइड कोडिंग, सर्वर साइड कोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ Node.js के बारे में भी एक लाइन लिखा है, इसको भी आप समझ सकते हैं। Node.js क्या है? Node.js इज़ बेसिकली ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म बैकएंड जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। तो Node.js सिंपली कुछ नहीं है, एक सिंपल प्रोग्राम है जो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए एक सिंपली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से जावास्क्रिप्ट ब्राउजर से हट के बाहर आ जाती है। इसीलिए हम लोग इसको सर्वर साइड वगैरह पे यूज़ कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सिर्फ इतने ही काम नहीं करती कि आप बैकएंड और फ्रंट एंड पे यूज़ कर पाओ, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड पे। जावास्क्रिप्ट हेल्प से आप बहुत सारा काम कर सकते हो। अगर आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट बहुत सारे फ्रेमवर्क आजकल इतने पॉपुलर हो रहे हैं, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, तमाम तरह के फ्रेमवर्क्स हैं और आपको बहुत अच्छी जॉब और बहुत अच्छा पैसा दिलवा सकते हैं अगर आप इसमें किसी में भी मास्टरी हासिल करते हो। अगर नेक्स्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो। अगर आपने रिएक्ट नेटिव का नाम सुना होगा तो रिएक्ट नेटिव और इस तरह के कई सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो आप रिएक्ट जेएस सीखिए, रिएक्ट नेटिव सीख लीजिए, इसकी हेल्प से आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप भी कर पाओगे। एंड तमाम तरीके के आप गेम्स में भी इसको यूज़ कर सकते हो, मशीन लर्निंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ चीज़ें जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं। इतना सब कुछ सीखने के बाद आप तो ये नहीं कह सकते कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ वेब के लिए। जावास्क्रिप्ट से आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो और काफ़ी चीज़ें आपको करना भी चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो थी और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। और आपको, अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट जरूर से सीखना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ साबित कर दिया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके आगे टॉपिक्स को पढ़ेंगे और अभी तक आपको नई चीज़ सीखने को मिली तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। कोर्स कैसा लग रहा है ये भी बताइए, कुछ सजेशन है तो आप सब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं वीडियोज़ डेली लाने की कोशिश करूँगा। तब तक लिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे कि हम नए नए वीडियोस बना सकते हैं आपके लिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।